वो इस प्रश्न में कहते हैं कि एक परिवर्ती संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। अब देखिए, एक शब्द है परिवर्ती, अंग्रेजी में कहते हैं इसको वेरिएबल। परिवर्ती संधारित्र ऐसा संधारित्र होता है जिसकी धारिता को परिवर्तित किया जा सके, बदला जा सके। ठीक है, और धारिता कितनी परिवर्तित हो रही है, 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड हो रही है। 10 माइक्रोफैरड से बदलकर, यानी C1 इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड हो गया और C2 इक्वल टू कितना है, 2 माइक्रोफैरड। 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड हो रही है। और संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, पूछते हैं ये हमसे ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो संधारित्र की प्रारंभिक ऊर्जा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले परिवर्ती संधारित्र को बदला नहीं है, उसकी धारिता बदली है उन्होंने। संधारित्र जो पहले था वही बाद में है। परिवर्ती का मतलब है ऐसे संधारित्र जिसकी धारिता परिवर्तित की जा सके, अपनी इच्छा अनुसार जितनी हमको चाहिए उतनी धारिता उसकी ले सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, परिवर्ती संधारित्र की धारिता को 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दिया। और वो पूछते हैं ऐसा करने में कितनी ऊर्जा हानि होगी, जबकि वोल्टेज 100 वोल्ट है। तो लिखेंगे संधारित्र की प्रारंभिक ऊर्जा, संधारित्र की प्रारंभिक ऊर्जा सूत्र है U1 इक्वल टू 1/2 C1V स्क्वायर। वोल्टेज तो परिवर्तन नहीं किया, केवल धारिता परिवर्तन उन्होंने किया है। तो C के स्थान पर क्या होगा, C1 होगा। वैल्यू प्रयोग करेंगे तो U1 इक्वल टू 1/2 C1 की वैल्यू हमारे पास में है 10 माइक्रोफैरड। तो 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, इसको फैरड में परिवर्तन करके लिखा जाएगा इंटू वी। वी की वैल्यू है 100, स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, ये हो जाएगा 100 इंटू 100, ये हो जाएगा। करिए 2 से इस 10 को काटेंगे तो 5 बार कटेगा। ये 1 जीरो, ये 2 जीरो, ये है 2 जीरो, ये कितने हो गए, 4 जीरो हो चुके हैं, यानी 10 की पावर 4 हो चुकी है। माइनस की 6 है तो बचेंगी केवल 2, यानी U1 इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 जूल हो जाएगी। ये है संधारित्र की प्रारंभिक ऊर्जा। संधारित्र की प्रारंभिक ऊर्जा U1 इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 जूल। अब उसकी अंतिम ऊर्जा ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार संधारित्र की अंतिम ऊर्जा सेम सूत्र है U2 इक्वल टू 1/2 C2V स्क्वायर। रखेंगे तो प्राप्त होगा U2 इक्वल टू 1/2 C2 की वैल्यू हमारे पास में है 2 माइक्रोफैरड, यानी 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 गुणा V। V की वैल्यू है फिर से 100, क्योंकि ये तो परिवर्तन हुआ नहीं, तो 100 इंटू 100, 2 से 2 कटेगा और केवल बचा यहाँ पर 100 इंटू 100, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, और यह 10 की पावर माइनस के 6। तो ये क्या हो जाएगा, U1 इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 जूल, ये हो जाएगा। ऊर्जा हानि हमसे पूछा है, ये U2 है, U2 इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 जूल। अब ऊर्जा हानि ज्ञात कर लेते हैं।
हानि कितनी होगी, U इक्वल टू U1 माइनस U2, U इक्वल टू U1 माइनस U2 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जरा देखते हैं। U1 की वैल्यू हमारे पास में है 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, इसकी वैल्यू हमारे पास में है 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, घटाएंगे तो 5 में से 1 गया, बचेगा 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 जूल। यही हमारा आंसर है। U इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 जूल। अब इसमें कुछ और तो नहीं पूछा, क्या परिवर्तन होगा, सही है, ये तो हमने बता दिया। चलो एक और बता देते हैं इसमें कि इस ऊर्जा का क्या होगा। अब इतनी जूल ऊर्जा पहले कितनी थी, पहले थी 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 जूल। ये कब थी, जब बैटरी से जुड़ा हुआ था संधारित्र, धारिता 10 माइक्रोफैराड थी। उस समय उस संधारित्र में 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 जूल ऊर्जा संचित हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही संधारित्र की धारिता को घटाकर 2 माइक्रोफैराड किया तो उसकी ऊर्जा 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 जूल हो गई, यानी घट गई। ये घटी हुई ऊर्जा कहाँ जाएगी, घटी हुई ऊर्जा वापस बैटरी में चली जाएगी, घटी हुई ऊर्जा वापस बैटरी में चली जाएगी। तो लिखेंगे यह ऊर्जा बैटरी को या बैटरी में चली जाती है। ऊर्जा हानि हो रही है ना, तो बैटरी में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसमें कहते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराड है तथा इस पर आवेश 100 माइक्रोकूलम है। आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों के बीच दूरी दुगनी करने के लिए कितना कार्य किया जाएगा। कर लेते हैं इसको। जो दे रखा है उसको लिखेंगे। यहां दे रखा है उन्होंने एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसको C1 से आप दर्शाइए क्योंकि दूरी को दुगना कर रहे हैं, दूरी को दुगना कर रहे हैं तो दूरी दुगना करने से धारिता परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इसको C1 से आप दर्शाइए। C1 इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड। और इसका सूत्र भी यदि आप लिखना चाहो तो सूत्र भी लिख सकते हो। C1 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ये सूत्र इसका है। अब इसको कितने विभव से आवेशित किया है इन्होंने, इस पर 100 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो आवेश कितना है, 100 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो इसको Q से दर्शाइए। Q1 इक्वल टू, अब देखिए आवेश को क्या कहते हैं, वो आवेश को नियत रखते हुए, नियत का मतलब है आवेश परिवर्तन हो ही नहीं रहा, यानी दूसरी कंडीशन में भी आवेश कितना रहेगा, 100 माइक्रोकूलम ही आवेश रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q1 इक्वल टू Q2, क्योंकि नियत है। Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू करके मैं लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, 100 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में बना लेंगे, हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। इसको भी हम फैराड में बना लेंगे, ऊपर तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 फैराड, ठीक है। आगे वो क्या कहते हैं, प्लेटों की आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों के बीच दूरी दुगनी करने के लिए कितना कार्य किया जाएगा। तो देखेंगे, माना संधारित्र की प्लेटों के बीच
दूरी D1 पर धारिता D1 पर धारिता कितनी है C1 तथा दूरी D2 पर C2 हो जाती है। तब D1 इक्वल टू D हो जाएगा तथा D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। दूरी को दुगना किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है देखते हैं। प्लेटों के बीच दूरी दुगनी करने के लिए जो अंतिम दूरी है वो दुगनी हो रही है, यानी 2D हो जाएगा 2D। अब अंतिम धारिता ज्ञात करेंगे, इसीलिए का लगाओ चिन्ह और लिखो C2 इक्वल टू क्या सूत्र है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D2। एप्सिलॉन 0 A अपॉन D2 यही तो प्रयोग होगा। तो C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। C2 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D2 के स्थान पर 2D प्रयोग करेंगे तो 2D। अब देखिए एप्सिलॉन 0 A अपॉन D किस राशि का मान है। एप्सिलॉन 0 A अपॉन D ये संधारित्र की प्रारंभिक धारिता का मान है। इसके स्थान पर आप C1 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे चौकी का चिन्ह लगाकर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D इक्वल टू क्या है C1 संधारित्र की प्रारंभिक धारिता। ब्रैकेट में लिखना चाहो लिखो, संधारित्र की प्रारंभिक धारिता है। तो इसके स्थान पर हम C1 का प्रयोग यहां करेंगे तो क्या प्राप्त होगा C2 इक्वल टू C1 अपॉन 2, यानी धारिता घटकर कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी। दूरी दुगनी कर देंगे प्लेटों के बीच की तो C2 इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोफैरड, यानी 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। C2 इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस के कितना हो जाएगा 6 फैरड में। ठीक है, तो अंतिम धारिता कितनी हो जाएगी। अंतिम धारिता घटकर आधी यानी 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 फैरड हो जाएगी। अब धारिता परिवर्तन हो गई है। वोल्टेज कितना है पहला वोल्टेज, चलो हम पहला वोल्टेज याद कर लेते हैं। संधारित्र के सिरों पर प्रारंभिक वोल्टेज या प्रारंभिक विभव क्या हो जाएगा सूत्र V1 इक्वल टू Q1 अपॉन C1 के अकॉर्डिंग आप ज्ञात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो V1 इक्वल टू Q1 की वैल्यू कितनी है आपके पास Q1 इक्वल टू Q2 बराबर है, क्योंकि आप इसको नियत रखा है उन्होंने। नियत का मतलब है अपरिवर्ती, मतलब बदलेगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में। तो 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 बटे और इसकी धारिता है 10 इंटू 10 की पावर माइनस की 6। ठीक है जी, माइनस की 6 पावर से माइनस की 6 पावर कटेगा, 0 से 0 कटेगा, बचा केवल 10, यानी V1 इक्वल टू कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया। प्रारंभिक वोल्टेज कितना है संधारित्र के सिरों पर 10 वोल्ट है। अंतिम धारिता घटकर कितनी हो जाएगी 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 फैराड हो जाएगी। अब अंतिम विभव याद कर लेते हैं, इसी प्रकार लिखेंगे इसी प्रकार संधारित्र के सिरों पर
संधारित्र के सिरों पर अंतिम विभव, अंतिम विभव कितना हो जाएगा? इसको V2 से दर्शाइए। V2 इक्वल टू Q2 अपॉन C2, Q2 अपॉन C2, लेकिन Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू बराबर है, C1 और C2 दोनों की वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी को घटाया बढ़ाया, जिससे धारिता घटी बढ़ी है। प्रयोग करेंगे वैल्यू, Q2 की वैल्यू आपके पास में फिर से 100 × 10 की पावर माइनस की 6। आप इसको कहाँ करेंगे? चलो यहाँ कर लीजिए। मैं इसको साफ कर देता हूँ। V2 इक्वल टू Q2 अपॉन C2। Q2 की वैल्यू है 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 बटे C2 की वैल्यू आपके पास में 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। माइनस 6 पावर से माइनस 6 पावर कटेगा, 5 से 100 कटेगा, 20 बार, 20 पंजे 100, यानी V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट हो जाएगा। संधारित्र की प्लेटों के बीच या संधारित्र के सिरों पर अंतिम विभवांतर कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट हो जाएगा, यदि उसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर बढ़ाकर दोगुनी कर देंगे तो। हमसे पूछा है कितना कार्य किया जाएगा, तो लिखेंगे किया गया कार्य या लिखेंगे अतः प्लेटों के बीच दूरी दोगुनी करने में किया गया कार्य क्या सूत्र है? W बराबर ऊर्जा परिवर्तन, W बराबर ऊर्जा परिवर्तन। और ये कौन सी फिर में है? कार्य ऊर्जा फिर में है। W बराबर ऊर्जा परिवर्तन, किया गया कार्य हमसे पूछा था, इसे ऊर्जा परिवर्तन के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। जितनी ऊर्जा परिवर्तन होगा इसमें उतना ही कार्य किया जाएगा दूरी दुगनी करने पे। तो ऊर्जा परिवर्तन ये क्या है? कार्य ऊर्जा परिवर्तन। कार्य ऊर्जा परिवेशन, तो क्या हो जाएगा? W बराबर U1 माइनस U2, W बराबर U1 माइनस U2। यदि हम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? U2 माइनस U1 करेंगे, क्योंकि अंतिम ऊर्जा ज्यादा आएगी, यानी U2 माइनस U1। यदि करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? मैं यहाँ करता हूँ इसको। W बराबर U2 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर 1/2 C1 V1 स्क्वायर। इसका हम प्रयोग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? W बराबर 1/2 गुणा C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 माइनस इंटू V2 की वैल्यू कितनी हमको प्राप्त हुई है? 20 वोल्ट। तो 20 गुणा 20 माइनस 1/2 गुणा
C1 की वैल्यू हमारे पास में है 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6 गुणा V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी प्राप्त हुई है 10 वोल्ट प्राप्त हुई। स्क्वायर खोलेंगे तो 10 गुणा 10 करके लिखा जाएगा। तो नीचे का मैं पूरा साफ कर देता हूँ, अब हमको इनकी आवश्यकता नहीं है, ये वैल्यू हमने ऊपर लिख ली। अब हम इसी को हल कर लेंगे, जो भी आएगा वो आंसर। यानी W इक्वल टू, अब देखिए 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 10 बार कटेगा, 10 बार कटेगा। 10 का और 5 का गुणा करेंगे तो 10 पंचे 50, 50 का और 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 1000 ये हो जाएगा। कितना 1000 गुणा 10 की पावर माइनस 6 माइनस, ऐसे यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे 2 पंजे 10 5 बार कटेगा 5 और ये 10 और ये 10 गुणा करेंगे 10 9 100 पंजे 500 हो जाएगा गुणा 10 की पावर माइनस 6। 1000 में से 500 घटाएंगे तो कितना बचेगा 500 बचेगा। 10 की पावर माइनस के 6 या करके आप लिखिए W बराबर 1 2 3 पावर कम कर लीजिए 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुना किया जाएगा तो दूरी दुगनी करने में 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 जूल कार्य किया जाएगा। यहां आने के पश्चात ये प्रश्न भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। बाकी प्रश्न आपके नेक्स्ट वीडियो में